नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम हम हैं पीएसएसएम में और मैं हूँ आपके साथ नम्रता। दर्शकों, यूनिवर्स हमेशा हमारे साथ कनेक्ट रहता है। वो हमें हमेशा मैसेज देता है, लेकिन हमारे अंदर उतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम उस मैसेज को रिसीव कर पाएँ। आज हम जिन मास्टर से आपको मिलवाने वाले हैं वो है सिंगापुर से और उनका नाम है सरिता पांडे जी। सरिता पांडे जी के जीवन में ध्यान तो पहले से ही आ गया था। ध्यान आने के बाद उनके जीवन में उनको ऐसा लगा कि केवल उनको मोक्ष चाहिए। ऐसा क्या हुआ? ऐसा उनके जीवन में क्या घटित हुआ कि उनको इतनी ज़्यादा उत्सुकता हुई उस मोक्ष को प्राप्त करने की? क्यों उनको स्पिरिचुअलिटी में इतना ग्रो करना था? तो आज हम उनकी लाइफ स्टोरी जानेंगे उन्हीं की ज़ुबानी। तो चलिए स्वागत करते हैं सरिता जी का। सरिता जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू नम्रता। सरिता जी, आप आनापानसती ध्यान से भी पहले से ध्यान कर रहे हैं। तो मैं आपकी जर्नी शुरू से जानना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ था कि आप जो है ध्यान से जुड़े और आपने जैसे अभी कार्यक्रम शुरू होने से पहले कहा था कि आपको स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करना था। तो ऐसा क्या पॉइंट था आपकी लाइफ में वो जिससे आपके मन में ये आया कि आपको स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करना है? एक्चुअली 2009 में मैंने जो जॉब लिया था, मैं अकाउंट्स में हूँ। तो वहाँ पे जो मैम मिली मुझे, मेरे बॉस की वाइफ़, तो वो बहुत सारी बुक्स रीडिंग करती थी और रेकी के बारे में बात करती थी और कहती थी कि हाथ ऐसे ओपन कर को बैठो तो फ़ील होती है एनर्जी। तो मुझे लगता था कि ऐसा भी होता है क्या? तो मुझे इंटरेस्ट आने लगा धीरे-धीरे। उस समय मैं बिल्कुल भी मुझे इंटरेस्ट नहीं था और मुझे लगता था अंग्रेज़ी दवाओं पे विश्वास था, डॉक्टर्स पे और ये सब चीज़ें, और मुझे नहीं लगता था कि कोई यूनिवर्सल एनर्जी हील भी कर सकती है। तो उस दौरान उन्होंने मुझे रेकी सिखाया, तो मैंने रेकी सीखा। तो मैं ध्यान में बैठती थी रेकी को इन्वोक करके। एक्चुअली ध्यान में बैठने से पहले क्या था, मैं रास्ते ढूँढ रही थी, तो पतंजलि योग सूत्र पढ़ रही थी और मैं चाहती थी कि कुछ ऐसा मिल जाए कि मुझे आँखें ना बंद करनी पड़े। मैं एकदम उसका कुछ न कुछ ढूँढना चाहती थी, लेकिन 2011 में मुझे समझ आया कि नहीं, इसका कोई अदर ऑप्शन नहीं है। अगर मुझे स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करना है तो मुझे ध्यान करना ही होगा। तो मैं आँख बंद करके उस समय यूट्यूब का मुझे उतना वो नहीं था, पता नहीं था कि म्यूज़िक चला सकती हूँ या फिर कुछ वीडियो देख सकती हूँ। फिर मैं ऐसे ही बैठती थी आँख बंद करके, अंधेरे में चुपचाप, और अंधेरे में घूरती रहती थी। मुझे लगभग 11 महीने तक कुछ भी नहीं दिखा, कुछ भी नहीं समझ आया। लेकिन मैं बुक्स भी पढ़ती रहती थी साथ-साथ और ध्यान करती थी। दिखे ना दिखे, मुझे समझ आए ना आए, लेकिन मैं बैठती रहती थी। तो कभी-कभी 20 मिनट, कभी-कभी 40 मिनट, और ऐसा मैं सोने से पहले करती थी। उसके बाद से एक दिन अचानक 2012 में मुझे फ़ील हुआ कि मेरे राइट साइड से बहुत सारी लाइट्स आ रही हैं और मैं धीरे-धीरे उसी में डूबती जा रही हूँ और ऊपर से भी पूरा प्रकाश से भर जाती थी। और ऐसे कभी होता था, कभी नहीं होता था, और फिर थर्ड आई पे भी घूमने लगता था कि जैसे चक्रास पे थर्ड आई चक्रा पे कुछ घूम रहा लाइट। और इन दौरान जब मैं बुक्स पढ़ रही थी, तो सबसे पहली मैंने बुक जो शुरू की 2009 में, वो थी यू कैन हील योर लाइफ। वहाँ से मुझे बहुत सारे आंसर्स मिले। समहाउ मुझे लगता था कि भगवान मुझे अपने से अलग कर दिए हैं और मैंने कुछ गलत किया होगा और ये सज़ा है धरती पे आना। तो ऐसा मुझे फ़ील हो रहा था, और जब मैंने वो बुक पढ़ा तो मुझे समझ आया, मैंने ही ये लाइफ़ चुना है, ये पेरेंट्स चुने हैं, जो भी रिलेशनशिप्स थे जिसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स भी थी, वो सब मैंने ही चुना है। तो उस बुक के बाद फिर मैंने दूसरी पढ़ी थी, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। उसके बाद से पावर ऑफ नाउ, द स्टिलनेस स्पीक्स, उसके बाद से मेनी मास्टर्स मेनी लाइव्स पढ़ा था, एंड सेम सोल मेनी बॉडीज़ पढ़ा था, फिर आई एम दैट पढ़ा था। आई एम दैट पढ़ते हुए मुझे लगता था कि मैं शून्य में चली जाती थी, उसको पढ़ते-पढ़ते। और अगर एसी कभी जब बंद कर दो ऑफ़िस का, तो मुझे पूरा लाउडली ओम सुनाई देने लगता था। मैं समझ नहीं पाती थी ये सब क्या हो रहा है। और ये सब करने के बाद जब मैं ध्यान में बैठती थी, तो धीरे-धीरे क्लैरिटी मुझे अभी धीरे-धीरे आने लग गई थी। तो उसके बाद से जब मैं कन्वर्सेशन विद गॉड पढ़ना शुरू की, बुक 1 2011 में, और उसके बाद से 2, फिर 3 2012 में। तो मुझे कहीं ये सुनाई पड़ा था कि धरती का असेंशन हो रहा है, और मुझे लगता था कि मुझे भी असेंड करना है। अगर ये अपॉर्च्युनिटी गई तो काफ़ी लंबा जाना पड़ेगा, तो इसका मैं पूरा-पूरा लाभ उठाना चाहती थी।
तो दिन भर मेरे दिमाग में वो जो मैंने पढ़ा था, जो सुना था, वो सब चलता रहता था और जब ध्यान में बैठती थी तो कुछ दिखाई तो नहीं देता था, लेकिन मैं अंदर चली जाती थी, शून्य हो जाती थी। और इस तरीके से 2012 में अप्रैल में एक समय ऐसा आया कि मुझे लगने लगा कि अभी मैं पूरी लाइट में डूब गई हूँ और मेरे अंदर कुछ चल रहा है। जैसे कि कोई एनर्जी मूव हो रही है या कुछ मूव हो रहा है अंदर और हीट फ़ील होने लग गई। तो 2-3 दिन तक तो ठीक रहा, जैसे मुझे लगता था अच्छा भी लगता था, बुरा भी लगता था। क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग थी उस चीज़ को लेके, मुझे साफ़ नहीं पता था क्या है। उसके बाद से फिर एक दिन ऐसा आया कि मुझे बहुत ज़्यादा वो हीट फ़ील होने लग गई और मुझे लूज़ मोशन होने लग गया और मैं बहुत ज़्यादा डर गई कि ये क्या हो रहा है और घबराहट हो रही थी, जैसे लगता था मैं साँस नहीं ले पा रही हूँ। तो धीरे-धीरे करके अ वो चीज़ बढ़ती गई और मैं जब घर गई ऑफ़िस से जाके मुझे लगा कि सब कुछ मतलब मुझे बहुत सारा डर आने लग गया और मैं उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रही थी और चूँकि एक्सेप्टेंस भी नहीं था, उसके लिए समझ भी नहीं थी, तो मुझे बहुत सारा झेलना पड़ा और शायद उस जो भी सफ़रिंग हुई वो मेरे मिसअंडरस्टैंडिंग की वज़ह से हुई थी। क्योंकि चाहती तो मैं वही थी कि एसेंशन हो या एनर्जी अवेकनिंग हो, तो वो हो रहा था और मैं स्वीकार नहीं रही थी। उसके बाद से 3 हफ्ते तक लगातार मैं ना खा पा रही थी, ना सो पा रही थी। मेरी आँखों के आगे कई सूर्य जैसे चमक रहे हों। खोलने में तो थोड़ा कम लगता था, बंद करने पे और ज़्यादा लगता था। तो मुझे बहुत ही उससे तकलीफ़ हो रही थी। तो आर्ट ऑफ लिविंग से मुझे एक लेडी मिली, मेरे भाई ने खोज के निकाला उनको। तो उन्होंने बताया कि ये तुम्हारी एनर्जी अवेकनिंग है, इसे स्वीकार करो। तो जभी उन्होंने स्वीकार करने के लिए बताया और मैंने किया, 50% प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो गई। क्योंकि बहुत सारा तो नॉन एक्सेप्टेंस से हो रहा था, तो वो वहीं सॉल्व हुआ और उसके बाद से मैं लेकिन उस अवेकनिंग के दौरान मुझे फ़ील हुआ कि वो ऊपर से हुआ था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलेक्ट के थ्रू मैं उसको जा रही थी या अप्रोच कर रही थी। तो ऊपर के चक्र खुले हुए महसूस हुए और नीचे से जैसे लगा कि बंद है और उसमें बहुत सारा फ़ियर बाहर आया, बहुत सारा अटैचमेंट बाहर आया। जैसे लगता था कि मैं चली जाऊँगी अभी, तो मेरे बच्चों का क्या होगा? बहुत सारी ऐसी बातें मतलब महसूस हो रहा था और उस चीज़ को लेके मेरे अंदर डर भी बैठ गया और वो डर आगे चल के दूर हुआ था। जी, तो मैम आगे की जर्नी आपकी जानना चाहेंगे। अभी तक आपके ने बताया कि आप खुद से ध्यान कर रहे थे। तो आगे चल के आनापानसती ध्यान आपके जीवन में कब आया? आनापानसती ध्यान मेरे जीवन में 21 से आया, जब मैं मार्च में ऐसे ही यूट्यूब पे अच्छी चीज़ें देखती रहती, स्पिरिचुअल चीज़ें देखती रहती हूँ। तो नियर डेथ एक्सपीरियंस था माहेश्वरी मैम का। तो वो बता रही थी कि वो कैसे उनकी तबीयत ख़राब थी, वो बेड में थी तो उन्हें पितामह मिले, उन्हें दिखे, डॉक्टर न्यूटन दिखे, उनकी एस्ट्रल सर्जरी हुई और वो हील हो गई। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, अच्छा ऐसा भी होता है? तो मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। तो मैं उस देखी ये किस चैनल से आ रहा है, तो पीएमसी से आ रहा था, पीएमसी हिंदी। तो मैंने पीएमसी हिंदी को तुरंत सब्सक्राइब किया और मैं और ज़्यादा वीडियोज़ देखने लगी, बहुत सारा और मुझे लगता था ये सही है क्या? ऐसा सबको इतना अच्छा-अच्छा अनुभव आ रहा है, सबका असेंशन हो रहा है इसमें, सब मोक्ष की तरफ जा रहे हैं और मैं सालों से कर रही हूँ, मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो मैं और ज़्यादा देखने लग गई और मैं ध्यान करने लग गई, फिर पितामह से कनेक्ट करने लग गई। तो अब मैं जुड़ना चाहती थी, सेशंस करना चाहती थी, तो मैं ढूँढने लगी, तो यूट्यूब से तो मुझे लिंक नहीं उस समय मिला, पर मैं फ़ेसबुक पे ढूँढने लगी, तो वहाँ पे पीएसएसएम ग्लोबल का लिंक मुझे मिला, जहाँ पे मैं समहाउ कुछ ऐसा मिला लिंक कि मैं परिपत्री मैम के ग्रुप से जुड़ गई और वहाँ पे मैं रीइन्वेंट योरसेल्फ का 40 डेज़ का किया और कुछ दिन बाद मैंने टीचर्स का ट्रेनिंग भी लिया।
जी, तो मैम फिर जब आपने ये आनापानसती ध्यान की वर्कशॉप की, तो इस टाइम पे जब आपने मेडिटेशन की ग्रुप के साथ जुड़ के, तब आपको कैसा फ़ील हुआ? कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे जैसे पहले हीट फ़ील होने से मैं घबरा जाती थी, तो वैसी बात नहीं थी। मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि ये आराम-आराम से जाने वाली चीज़ थी, कोई चैंटिंग नहीं थी, कोई भी सडन एनर्जी को ऊपर उठाने वाली बात नहीं थी, पूरे बैलेंस के साथ जा रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप फिर वहाँ से कंटिन्यू ध्यान करने लगे? जी, वहाँ से मैं कंटिन्यूअस ध्यान करने लगी और पहले मैं सिर्फ़ रात को ही करती थी, अभी मैं सुबह भी करने लग गई। जी, तो मैम जो आपके फ़ियर थे, जो आपको डर लग रहा था, अटैचमेंट का डर लग रहा था, क्या ये सब ध्यान में दूर हुआ या नहीं? हाँ, बिल्कुल दूर हुआ लेकिन आगे के वर्कशॉप में दूर हुआ जैसे जेटीटीपी है, तो जेटीटीपी 15, 16 मैंने किया। तो जेटीटीपी से मेरा काफ़ी नॉलेज बढ़ने लग गया और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सब क्लियर हुई और फिर आगे चल के एक प्रोग्राम आया पीएमसी पर ही दीप्ति मैम का इनर जर्नी और मैं इसका वेट कर रही थी। पहले मैं जेटीटीपी का वेट कर रही थी तो वो आया उससे काफ़ी कुछ क्लियर हुआ। उसके बाद इनर जर्नी का मैं वेट कर रही थी तो वो आया। उसमें मेरा काफ़ी अटैचमेंट चला गया, फ़ियर चला गया और मैं तेज़ी से ग्रो करने लग गई। जी, तो मैम ये जो पुराने डर थे, ये सारे आपके निकलने लगे। जी। तो मैम और भी क्या ध्यान से कुछ चेंजेज़ आए आपकी लाइफ़ में? जैसे कि मैं ध्यान में आई ही थी कि मैं लोग मुझे नहीं समझ पाते थे, मैं लोगों को नहीं समझ पाती थी। तो जिस उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से थोड़े प्रॉब्लम्स होते थे। तो वो सब चीज़ें क्लियर हो गई। साथ ही जो मेरे फिज़िकल इश्यूज़ थे, जैसे कि मुझे डाइजेशन प्रॉब्लम हो गया था। मैं खाना नहीं खा पाती थी। खाती थी तो जैसे लगता था कि डाइजेस्ट ही नहीं होगा और या कभी-कभी बहुत एसिडिक फ़ील होता था। तो ये सब जैसे-जैसे मैं ध्यान करती गई, ऊर्जा बढ़ती गई, ये सब धीरे-धीरे सॉल्व हो गया। और एक एक्सपीरियंस मैं बताना चाहूँगी कि डर जो ल लग रहा था, वो नॉर्मल डर नहीं था। वो कहीं जो 2012 में मेरे साथ हुआ था, उस दौरान मुझे स्पिरिचुअलिटी से भी डर न लगने लगा था। तो जब भी मैं गहराई में जाती थी, तो मुझे लगता था कि मैं वापस से खो जाऊँगी। तो इसलिए मेरे अंदर बहुत सारी हीट होने लगती थी और जैसे लगता था कि मैं साँस नहीं ले पा रही हूँ, घुटन-सी फ़ील होने लगती थी। तो वो चीज़ क्लियर हुई इनर जर्नी में। अ, मुझे विज़न्स नहीं आते हैं, लेकिन रात को जब मैं ध्यान करके सोती हूँ, तो मेरे साथ जो भी प्रोसेस होना होता है, वो हो जाता है। तो इनर जर्नी के दौरान 3 दिन लगातार प्रोसेस हुए और मुझे फ़ील हो रहा था कि अ, कोई है जो मुझे मतलब सेफ़ और सिक्योर फ़ील करा रहा है। तो पहले दिन हुआ तो मैं थोड़ा जो मेरा नेचर था उस समय कि मैं डर जाती थी। तो मैं डर रही थी तो मैं पितामह को याद की और भी मास्टर्स को याद की और फिर थैंक यू करके सो गई। फिर दूसरे दिन भी ऐसा हुआ तो थोड़ा और कॉन्फिडेंट फ़ील हुआ। तो उस दिन भी ऐसे करके सो गई। फिर तीसरे दिन हुआ। फिर 1-2 हफ्ते बाद ऐसे कुछ फिर आया कि मैं पानी से भी बहुत डरती हूँ। मुझे लगता है कि मैं डूब जाऊँगी और मुझे तैरना आता है फिर भी मुझे लगता है मैं डूब जाऊँगी। तो उस दिन मुझे दिखा कि मैं पानी में हूँ और पानी बहुत ही क्लियर है और उसमें मैं पता नहीं गिर गई थी या जानबूझ के गई थी और धीरे-धीरे मैं अंदर चलती चली गई और पानी मेरे सर से ऊपर हो गया और मैं डर रही थी अब तो मैं साँस नहीं ले पाऊँगी, ऐसा फ़ील कर रही थी। तभी मुझे फ़ील हुआ कि मेरे राइट साइड में कोई मास्टर हैं, मेरे लेफ्ट साइड में कोई हैं और वो एनर्जी के रूप में फ़ील हो रहे थे और अचानक से मुझे फ़ील हुआ कि अरे! मैं तो साँस ले पा रही हूँ और वो दोनों लोग मुझे एनकरेज कर रहे थे। तुम साँस ले सकती हो, तुम साँस ले सकती हो, तुम डूबोगी नहीं, ऐसे फ़ील हो रहा था। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और जब मैं नींद से बाहर आई, आधी रात को ही मुझे लग रहा था मैं सबको जगा के बोलूँ कि अब मैं पानी में नहीं डूबूँगी, मुझे कोई घबराहट नहीं होती है। उस दिन के बाद से वो जो स्पिरिचुअलिटी में खो जाने का, डूब जाने का जो डर था, वो दूर हो गया। जी, तो और आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में और आगे बढ़ने लगे। जी। जी, तो मैम पीएसएसएम के जो प्रिंसिपल्स हैं कि जैसे ध्यान करना है, ध्यान के साथ-साथ शाकाहार होना भी बहुत ज़रूरी है। तो क्या आप पहले से शाकाहारी थे?
जी, मैं पहले से शाकाहारी हूँ, लेकिन मेरे ध्यान के प्रभाव से कहूँ या यूनिवर्स का कुछ वो था कि मैंने कभी अपने हस्बैंड को नहीं बोला कि आप वेजिटेरियन हो जाओ, वो खाते थे। तो हम दोनों अपना सामंजस्य बना के रहते थे, वो अपना खाते थे, मैं प्योर वेजिटेरियन, मैं कभी भी कोई एग लेना, एग कंटेंट लेना मैं नहीं। तो वो धीरे-धीरे अचानक उनके अंदर बदलाव आना शुरू हुआ। तो 2021 में आके कह रहे हैं, तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या बोलेंगे? कह रहे हैं कि आज से मैं प्योर वेजिटेरियन हो गया हूँ। जी। तो मुझे बहुत खुशी हुई जी। इस बात। तो मैम क्या आपकी पत्री सर से कभी मुलाकात हुई? नहीं, ये अवसर तो मुझे नहीं मिल पाया, पर हाँ ऑनलाइन सर को मैं देखती थी। उन दिनों ट्यूज़डे को कुछ आता था, उस प्रोग्राम का नाम नहीं याद है, सुबह-सुबह आता था, मैं ऑफ़िस में बैठ के सुनती थी। तो सर कैसे कुछ लोगों को डाँट भी लगाते थे, कुछ लोगों को एनकरेज करते थे, तो वो सब मैं सुनती रहती थी। जी। पत्री सर की क्या कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा सिद्धांत है जो आपको बहुत अच्छा लगा हो? सर जो बोलते हैं ना कि नो जजमेंट, नो ब्लेम, नो कंपैरिज़न, ये उनको ती इन उनके 3 सूत्रास जो हैं मुझे बहुत छूते हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि उसको मैं फ़ॉलो कर सकूँ और कर पाती हूँ कुछ हद जी। तक, यस। तो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात पीएसएसएम की और पितामह की मुझे छू गई और जिसकी वजह से मैं इसमें और गहराई तक उतर पाई और इसको समझ पाई, वो है कि फ्रीडम टू टीच मेडिटेशन टू एवरीवन। तो उसमें मुझे पहले से लगता था कि हाँ, मैं रेडी हूँ, लेकिन चूँकि सिद्धांत हीलिंग एंड वो सब अलाउड नहीं है, मैं समझती हूँ उनका अपना वो है। तो यहाँ पे पितामह ने जैसे खज़ाना ही खोल दिया हो मेरे लिए, तो मैं बहुत ही खुश हुई कि अभी हम औरों को जोड़ सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले अपनी ज़ूम के माध्यम से अपनी दोनों बहनों को जोड़ा, क्योंकि वो लोग शिकायतें लेके आती थीं, कुछ तबीयत ख़राब है या घर में कोई इश्यूज़ हैं, तो मैं समझाती थी, उनको समझ नहीं आता था। फिर मैं बोलती थी ध्यान करो, तो उनको समझ नहीं आता था क्या ध्यान करूँ, कैसे करूँ, कितना भी समझाओ। तो मैंने बोला चलो ज़ूम पे जुड़ते हैं। तो ज़ूम पर जुड़ने के बाद वो लोग ध्यान करने लग गईं और उनके जीवन में बहुत सारे बदलाव आने लग गए। जी, तो अब आप ज़ूम के माध्यम से सभी को ध्यान सिखा रहे हैं। हाँ, मैं ज़ूम के माध्यम से सिखाती हूँ और ऑफ़लाइन भी टेम्पल में वीकेंड पे सिखाती हूँ और हमारे 4 मास्टर्स और हैं सिंगापुर में, तो जब भी उनको फ्री टाइम होता है तो वो लोग भी कनेक्ट करते हैं। जी, तो मैम स्वाध्याय तो आप पहले से ही कर रहे थे, तो ध्यान आनापानसति ध्यान में जब आप आए तो इसका जो प्रिंसिपल है कि स्वाध्याय करना, तो आप स्वाध्याय का प्रचार-प्रसार करते हैं अभी? मैं पढ़ती तो ज़्यादा हूँ, लेकिन ज़ूम के माध्यम से अगर कभी मौका मिलता है तो हम लोग 10 टू 15 मिनट का कर लेते हैं। वैसे कोई सीरीज़ तो नहीं चलाई हूँ अभी, पर थोड़ा बहुत कभी-कभी डिस्कस कर लें। और हम फुल मून पर भी मेडिटेशन कराते हैं, जैसा कि पता ही है कि फुल मून पर एनर्जी बहुत हाई होती है, न्यू मून पर भी एनर्जी हाई होती है, तो उस दौरान हम मेडिटेशन कराते हैं और ये अवेयरनेस फैलाते हैं कि इस समय ऊर्जा ज़्यादा है, आप सभी कनेक्ट करिए और इसका लाभ उठाइए। और पिरामिड भी हमारे पास कुछ रखे हुए हैं, तो जो लोग माँगते हैं हम उनको देते हैं और उससे क्या बेनिफिट है ये बताते हैं कि उससे बहुत अच्छी तरह से हम कनेक्ट कर पाते हैं और इससे 3 गुना लाभ होता है। तो यही सब जितना हो पाता है ज़ूम के माध्यम से बताते हैं और कोई बोलता है तो हम उसको दे देते हैं, जैसे सिंगापुर में भेज देते हैं उनके पास पिरामिड्स को। जी, मैम बहुत ही अच्छी लगी आपकी जर्नी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, लेकिन जाने से पहले हमारे दर्शकों के लिए भी आप एक संदेश ज़रूर दें। मास्टर्स जैसे कहते हैं ये हमारे नर से नारायण बनने की यात्रा है। तो अगर हमें नारायण बनना है तो अपने जीवन में ध्यान जो जादू की छड़ी है उसे अपनाना होगा और जब तक आप अपनाएँगे नहीं आपको ये पता नहीं चल पाएगा। तो इसे अपने जीवन में उतारें और इसका पूरा-पूरा लाभ उठाएँ। थैंक यू, जी, मैम कार्यक्रम में आने के लिए और अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। जी, तो दर्शकों जैसे कि मैम ने लास्ट में एक मैसेज दिया आप लोगों को कि ये नर से नारायण बनने की हमारी जर्नी है, उसके लिए हमें क्या जादू की झड़ी अपनानी होगी वो है ध्यान। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा ध्यान करें और ध्यान का प्रचार-प्रसार करें। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए आप बने रहिएगा पीएमसी हिंदी चैनल के साथ। यदि आप ये कार्यक्रम यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो हमारे पीएमसी ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें और यदि टीवी पे देख रहे हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। PMC हिंदी बदले